So students, we are going to start with the new topic, which is energy conservation planning. In the last lecture, we have studied about the principles. What were the principles? We have studied about the energy conservation methods. So we have discussed about two principles. In this lecture, we will study about the planning measures to be implemented while doing the energy conservation. So before proceeding, let me start with an example. Suppose a person who interested in doing business, he want to start a business. He will not directly start the business. First he will do some research work, that how this business will going to work and what things I require. So he will think about that. Okay, in the same manner, energy conservation planning, we need to plan something. We need to, there is some planning steps we need to implement while going to start the energy conservation methods. So in this we are studying about the four methods which is used to, which are basically doing for the energy conservation method. We are doing basically for the energy conservation planning. So let's start. So we will start one by one. So I have written the energy conservation four methods here. The first one is we have to specify the targets and then we have to plan. What we have to do? We have to specify target and then we have to prepare a detailed plan. सबसे पहले टारगेट को पहचानेंगे क्या टारगेट है, then we will prepare a detailed plan on it. इसमें करना क्या है, हम लोगों को ये सबसे पहला स्टेप है, ये चीज याद रखना. वी कैन नॉट शिफ्ट दी स्टेप्स हियर एंड देयर. हम लोग जो सीक्वेंशली इसको फॉलो करें, ये पहला स्टेप आता है जिसमें सबसे पहले टारगेट को पहचानना है, देन वी हैव टू प्रिपेयर डिटेल प्लान. ठीक है, अब ये सबसे पहला स्टेप है एनर्जी कंजर्वेशन का. अब इसमें क्या होता है, इसमें करना क्या है, सबसे पहले टारगेट को सिलेक्ट करना है, फिर उस टारगेट को मींस उस टारगेट से रिलेटेड एनर्जी कंजर्वेशन मेथड का एक प्लान तैयार करना है. ठीक है, अब सबसे पहला इसमें एक और स्टेप आना चाहिए. उसमें होता क्या है कि टारगेट है ना, वो आप इस तरीके से भी ना हो कि वो प्रिमिस्टिक हो, नीदर इट इज टू बी प्रिमिस्टिक नॉर टू बी ऑप्टिमिस्टिक. इतना भी नहीं हो कि वो आपके पास बिल्कुल कम क्वांटिटी में हो, आप लोग बिल्कुल डिसअपॉइंट होके बैठ जाओ, नहीं ये तो कंजर्व होगा ही नहीं, ये स्टेप्स हो ही नहीं पाएंगे. ऐसा भी नहीं होना चाहिए और इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए कि वी हैव सफिशिएंट ऑफ दिस थिंग और प्रोडक्ट कि हम लोग फ्यूचर में इसका आराम से यूज कर सकते हैं. वी डोंट नीड एनी एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट. बट आप लोगों को दोनों ही चीजों को लेके चलना है, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो. आप लोगों को दोनों ही चीजों के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी. ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास ये चीजें हमें पता चल गई कि या तो पहले देखना चीजें बहुत कम तो नहीं है या बहुत ज्यादा तो नहीं है. इसके लिए हमें एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, चीजों को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा इसके लिए. देन द प्लानर नीड टू नो अबाउट लॉट ऑफ डाटा. उसके पास बहुत सारा डाटा होना चाहिए. डाटा किसका होना चाहिए कि किस चीज की कमी आ रही है, किस चीज की कमी है, उस चीज का हम लोग देखें कि वो चीज की रिप्लेसमेंट किस चीज से हो सकती है. सपोज अगर हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत लिमिटेड वे में रह गया लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज्यादा, हमारी पब्लिक की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो हम देखेंगे क्या वो मटेरियल अवेलेबल है और कोई साइट में हम उसकी रिसर्च करेंगे किसी और एरिया में अगर वो अवेलेबल होगा. अगर अवेलेबल नहीं है देन हम उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे, फिर उसका कोई प्रोसेस इंप्लीमेंट करेंगे. ये सब चीजें हम देखेंगे, प्लान करेंगे. फिर ये सब देखने के बाद हमने एक टारगेट स्पेसिफाई कर दिया कि यही प्रोडक्ट है, हमें इसी चीज के लिए स्पेसिफाई मतलब या तो सब्स्टिट्यूट ढूंढना है या वही चीज ढूंढनी है. Then we will specify and then we will plan the energy conservation method for it. Okay, ये रही उसकी प्लानिंग. अब इसका अगला स्टेप, see I have highlighted it. अब जो ये चीजें करने के बाद हम तीन चीजों में इनको डिवाइड करते हैं, इनके तीन हिस्से बनेंगे. पहला हिस्सा होगा
वो ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे स्टेप्स जब हम ये करेंगे ना, इसको इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम 3 चीजों को देखने वाले हैं। एक ऐसा हिस्सा या ऐसा प्रोग्राम जिसमें कोई भी हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। देन हम ऐसे प्रोग्राम या ऐसे इनिशिएटिव्स करेंगे जिसमें बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट होगा। और सबसे लास्ट में आता है ऐसे प्रोग्राम्स जिनमें बहुत ज्यादा हमें एक मेजर चेंज करना है और उनकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, 3 तरीके के प्रोग्राम्स होंगे जिसमें एक में बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट है, एक में तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, then other one is having a little bit investment, and the third one which requires major changes and large investments। ठीक है, ये रहे। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। होता क्या है, वो प्रोग्राम्स which do not require any additional investment, इनका मतलब क्या है। जैसे छोटे छोटे लेवल पे हम लोग खुद से ये चीजें कर सकते हैं। जैसे आप लोग घर से बाहर जा रहे हो, देन यू कैन स्विच ऑफ योर लाइट्स, फैन, एवरीथिंग यू कैन स्विच ऑफ। कहीं पे आप रुके हो अपनी व्हीकल को, अगर आप मींस रेड लाइट पे रुके हो तो आप अपनी व्हीकल ऑफ कर दो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ओवरऑल 5% एनर्जी को आप सेव कर सकते हो। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे पहले स्टेप की तरफ। ठीक है, इससे भी हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक प्लानिंग मेथड आ गया। ठीक है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। द अदर वन इज विच रिक्वायर अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट, छोटी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसमें क्या होगा, छोटी इन्वेस्टमेंट में हम चीजों को रिसाइकिल करेंगे। उनका मीन्स अगर चेंजिंग प्रोसेस है, जैसे कोई एग्जिस्टिंग चीज हमारे पास, वो देखेंगे वो इतनी एफिशिएंट नहीं है, उसको और एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं, इसलिए इसके लिए छोटी सी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रही है। ठीक है, so in programs को can be implemented in a year or so and can be led to about 10% energy saving। 10% यहाँ पे एनर्जी सेव कर सकते हैं। तो वो जो पीछे मैंने बताया वो था 5% एनर्जी हमारी सेव होती है। ठीक है, इजी टू इम्प्लीमेंट, सेव 5% एनर्जी। they are also easy, but as compared to this, the first one is more easy to implement। okay, so the other one is the program which require huge or more investments, जैसे कि कोई बड़ी से एरिया या मशीनरी या फिर ऐसे एरिया सेटअप करना जहाँ पे हम लोग इंस्टॉलेशन या चेंजेस प्रोसेस को एक हाई लेवल पे लेके जाएं, हाई रिकवरी हो। मींस वेस्ट हीट रिकवरी अपर्चर्स जैसे हमें चाहिए होते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। या फिर जैसे सपोज अब जैसे अब स्वच्छ भारत अभियान है, आप लोग देखो एक हाई लेवल पे सारे लोग हाई लेवल पे ये चीज इन्वेस्ट हो रही है, हाई लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रही है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी जा रहा है। और इसकी लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ रही है, किन लोगों को हम हायर कर पा रहे हैं, ये सब चीजों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रही है। दैट्स व्हाई दीज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड एज प्रोग्राम व्हिच रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट। सो ये था हमारा पहला प्लानिंग मेथड फॉर द एनर्जी कंजर्वेशन। हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कहता है कि आइडेंटिफाइंग एनर्जी इन सफिशिएंट फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, आइडेंटिफाई करो एनर्जी इन एफिशिएंट फैसिलिटीज को क्या क्या है और उसके बाद इक्विपमेंट्स क्या क्या है। इस स्टेप में क्या है, जो फैसिलिटीज और इक्विपमेंट्स है ना विच आर एनर्जी इनसफिशिएंट आर आइडेंटिफाइड। मतलब इसका इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम देखते हैं कि कौन कौन सी फैसिलिटीज या इक्विपमेंट्स, जो चीजें हम लोगों को चाहिए वो हमें कम पड़ रही हैं या वो है ही नहीं या इनएफिशिएंट है, उनको हम आइडेंटिफाइड करते हैं। मींस उनको पहचानते हैं, उनको देखते हैं कि कैसे वो चीजों को हम लोग प्लान करके प्रॉपरली एक एक प्लेटफॉर्म में रख सकते हैं। ठीक है, अब इनको करने का एक तरीका होता है। इनको करने का तरीका क्या होता है, कुछ इंडिसेस दिए होते हैं, ये उन इंडिसेस के अंडर डालना होता है। अब जो मैं बोल रही हूँ उसका मतलब क्या है, 2 टाइप की चीजें होती है, एक होता है हमारा एनर्जी क्वांटिटी इंडेक्स और एक होता है एनर्जी क्वालिटी। एक तो हमने देखना है चीजें किस बेसिस पे हमारे पास इनसफिशिएंट है, क्या क्या फैसिलिटीज क्या इक्विपमेंट किस बेसिस पे कम है, क्या वो क्वांटिटी के बेसिस पे कम है वो या फिर क्वालिटी के बेसिस पे कम है। अगर क्वांटिटी के बेसिस में कम है तो उसे निकालने का तरीका होगा एनर्जी यूज्ड अपॉन एनर्जी इनपुट। एंड अगर क्वालिटी के बेसिस पे कम है देन द फॉर्मूला विल बी एनर्जी अवेलेबिलिटी ऑफ आउटपुट अपॉन एनर्जी अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट। ठीक है,
इनके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे, इनएफिशिएंट फैसिलिटी मतलब किस तरीके से चीजें कम है। उसके बाद इन यहाँ देखेंगे हम लोग कि किस वजह से लॉस हो रहा है, और फिर उसको इम्प्रूव करेंगे, उसकी मॉडिफिकेशन करेंगे, चाहे तो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। हमें पहले पता तो चलना चाहिए कि चीजों में कमी कैसे आ रही है, किस बेसिस पे आ रही है, क्या उसकी क्वांटिटी के बेसिस पे आ रही है, क्या क्वालिटी के बेसिस पे आ रही है। जो भी हमारा एनर्जी रिसोर्स है उसकी जो कमी है, जो उसकी डिक्रीमेंट हुई है, जो रिसोर्स अच्छे से यूज नहीं हो पा रहा, वो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी है या क्वालिटी है। वी हैव टू थिंक अपॉन दैट. If we once we will recognize that, then we will have to take some steps, that is modification, change the resource, or we can replace that. Okay, so these steps include these things. Other one is, so I write the points over here. The last one, other one is adoption or implementation of energy conservation measures. हमें कौन कौन से अडॉप्ट करने पड़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स, ये हमारा थर्ड स्टेप है, या फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहला आ जाएगा मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन, जो आपका रहेगा साइक्लिंग का, चेंजिंग प्रोसेस का। मींस चेंजिंग प्रोसेस में मैंने भी क्या बताया कि अगर कोई एग्जिस्टिंग चीज है उसको हम और ज्यादा एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं कि उसका वर्किंग प्रोसेस बहुत ज्यादा अच्छा हो, या फिर वो मोर एफिशिएंटली यूज हो पाए। ठीक है, ये होगी प्लानिंग मेथड। अदर वन इज मेथड ऑफ हीट यूज। इसका मतलब क्या है कि ऐसे इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन करना फॉर द वेस्ट हीट रिकवरी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल यूटिलाइजेशन एंड प्रोसेस एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। अभी मैंने बताया जो वेस्ट मटेरियल है उसको किस तरीके से हम लोग ऐसे इक्विपमेंट्स तैयार करें कि उसकी जो रिकवरी है बहुत इजीली हो जाए। बहुत इजीली मीन्स कि वो जल्दी जल्दी से रिकवर हो चीजें। ठीक है, काइंड ऑफ अ साइक्लिंग प्रोसेस ही है, बट इसमें एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट मेथड ऑफ हीट यूज। ठीक है, तो आपका जो लास्ट वाला स्टेप है आपका, which is the evaluation of energy conservation benefits. This is the homework part I have given to you. You have to uh, tell me in the next lecture that what this planning means. Okay, evaluation of energy conservation benefits. So we have discussed the three major energy conservation planning steps. So you have to revise it. In the next lecture I will continue with the another topic. So thank you for watching this video.